हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। फ्रेंड्स, वॉइस के लिए सॉरी, आपको अदर वॉइस भी सुनाई देगी लेकिन उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपके जो पेपर है वो नज़दीक आ गए हैं। इसके लिए आपको लिए ये वीडियो आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं वॉइस को नेगलेक्ट करते हुए आपके लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इस वॉइस को नेगलेक्ट करना। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th NCERT मैथ चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रेंड्स कि देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है। तो देखिए 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, 4 सेमी त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, यथार्थ ये क्या है 4 सेमी की है, उसके परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है, त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC कितनी है, 6 सेमी और 8 सेमी है, 8 सेमी और 6 सेमी है। तो वो हमने लिख दिया। आगे क्या है, भुजाएं AB और AC याद कीजिए, AB और AC ज्ञात करनी है। ये भुजाएं आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है। तो देखिए आपको अदर वॉइस पर ध्यान न देते हुए आपको क्वेश्चन की ध्वनि पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं इसको डायग्राम को बना लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने बुक के अकॉर्डिंग आपको आपका जो डायग्राम था वो डायग्राम बना लिया है। देखिए आपको ये डायग्राम दिया गया है, कहा गया है कि कोई वृत्त है वो एक त्रिभुज के परिगत बना हुआ है, जिसके अंदर में CD की लंबाई दी गई है और DB की लंबाई दी गई है। तो गाइज देखिए यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमें ज्ञात क्या करना है वो लिखना है। हमें क्वेश्चन में और क्या बोला गया है वो भी देखते हैं गाइज। देखिए ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, हमें A से लेकर C तक और A से लेकर B तक की लंबाई ज्ञात करनी है, AC की और AB की लंबाई ज्ञात करनी है। उससे पहले फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 4 सेमी है, अर्थात जो वृत्त की त्रिज्या है वो 4 सेमी है। ये वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए मैं यहाँ से इसको भी मिला देता हूँ, इसी प्रकार मैं इसको भी यहाँ से मिला देता हूँ। ये वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 सेमी होगी फ्रेंड्स। देखिए इसी प्रकार मैं इसको इससे मिला भी देता हूँ, इससे भी मिला देता हूँ। तो देखिए इसी प्रकार इसको इससे मिला देते हैं। तो देखिए गाइज मैंने इसको मिला दिया है और ये 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी है, और मुझे क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करनी है। तो देखिए गाइज ये 6 सेमी, देखिए एक, तो हमें क्या, देखिए एक बार C से लेकर D 6 सेमी है, तो इसे भी कोई नाम दे देते हैं, माना कि ये D है तो ये E है और ये क्या है, F है। देखिए C से लेकर D 6 सेमी है, तो ये भी कितनी होगी, 6। क्यों होगी 6, हम जानते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी है 10.2 के अनुसार, ये भी क्या होगी, 6 होगी। यदि ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो गाइज हमें ज्ञात क्या करनी है, A से लेकर C तक लंबाई ज्ञात करनी है। यदि हमें देखो C से E तक की लंबाई तो मिल गई 6, यदि E से लेकर A तक की और मिल जाए तो हमें डायरेक्ट पता हो जाए। हमें पता नहीं है, मान लेते हैं ये भी अक्ष है और ये भी अक्ष है, अर्थात ये यदि हमारे पास अक्ष की वैल्यू आ जाए उसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास AC की लंबाई आ जाएगी, और अक्ष में जब 8 में जब अक्ष की वैल्यू ऐड करेंगे तो AB की लंबाई आ जाएगी, और यही हमें ज्ञात करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें इनकी अक्ष का मान ज्ञात करते हैं। अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट तो कोई जादू कर नहीं सकते, हमें इसे हल करना होगा, अर्थात इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उससे पहले देखिए हमें कुछ इसकी चीज़ें लिख देते हैं। तो देखिए गाइस पर में 10.1 के अनुसार, ध्यान से देखिए, पर में 10.1 के अनुसार, पर में 10.1 क्या कहती है हमारी, पर में 10.1 कहती है। तो देखिए इसे भी इससे मिला देते हैं गाइस,
ठीक है। अब देखिए जो हमारी प्रमेय है वो क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि यदि आप किसी वर्त के केंद्र से उसके जो स्पर्श रेखा को मिलाने वाली जो त्रिज्या से बनने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अर्थात ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब लंब होगा और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए सी पर क्या लंब है, ये ओ है, ए सी पर ओ ई लंब है ना। तो देखिए ए सी रेखा पर ओ ई लंब है ना, तो यहाँ से लिख सकता हूँ ना ए सी पर लंब है ओ ई, अर्थात मैं लिख सकता हूँ ओ ई लंब है ए सी पर। इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी पर लंब है ओ डी, अर्थात ओ डी लंब है बी सी पर। इसी प्रकार गाइस देखिए ए बी पर लंब है ओ एफ, क्या है, ए बी पर लंब है ओ एफ, तो मैं लिख दूंगा ओ एफ लंब है ए बी पर। तो देखिए प्रमेय 10.1 के अनुसार हमने लिख लिया। अब हम प्रमेय 10.2 का भी यूज करते हैं। तो प्रमेय 10.2 क्या कहती है गाइस, हमारी प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 क्या कहती है कि वर्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अर्थात ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, ठीक है, या ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी एफ, देखिए बी एफ कहाँ है मेरा, तो देखिए बी एफ किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, नहीं होगा। यदि ये 8 सेमी है तो ये 8 ही है ना, तो मैं लिख सकता हूँ बी डी बराबर होगा बी एफ के, तो बी डी बराबर होगा बी एफ के, कितना होगा, 8 सेमी है, अर्थात 8 सेमी। इसी प्रकार गाइज मैं लिख सकता हूँ कि सी डी बराबर होगा सी ई के, सी डी बराबर होगा सी ई के, कितना होगा, 6 सेमी, ठीक है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमने माना क्या था कि ए ई हमारा अक्ष है और ए एफ क्या है, तो मैं लिख देता हूँ माना ए ई बराबर एक्स है और ए एफ बराबर बी एक्स है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। अभी तक हमने जो दिया था, जो हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान था उसके अनुसार लिख दिया। प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.2, ये प्रमेय 10.1 और 10.2 हमारे साथ बहुत बार मिल चुकी है, इनसे तो हम बहुत आसानी से जानते हैं इनको। तो देखिए उनके अनुसार मैंने लिख दिया यहाँ से। अब जो डायग्राम था उससे मैंने कुछ लिख दिया। अब आगे क्या करते हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे एक्स का मान चाहिए। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उससे पहले देखिए गाइस, मान लेते हैं कि ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज नंबर 1 है, और ये वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज 2 है, और ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज 3 है, ये 3 नंबर नाम दे देते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ से हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, जब समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई होता है। तो गाइस देखिए ये सूत्र कब यूज होता है, जब आपका कोण 90 डिग्री हो। ये देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो देखिए इसी सब का हम अलग अलग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज फर्स्ट का, अर्थात प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू आधार कितना है गाइस, इसमें आधार देखना, प्रथम त्रिभुज मैंने ये माना था, इसका आधार क्या है, देखो ये आधार, ये वाला पूरा आधार है, 6 + x क्या है, आधार है, 6 + x, ठीक है। इसी प्रकार इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4 है, ठीक है। तो इंटू में 4, जब 4 को 2 से काटा 2, अर्थात क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा, मैं देखो 2 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई भी करूँगा, 2 × 12 और 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। तो इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल, द्वितीय त्रिभुज कौन सा है, ये है। तो देखिए वही सूत्र लिख जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई।
तो आधार कितनी है गाइज हमारी, देखो 1/2 आधार की। अब हम त्रिभुज नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज नंबर 2 में आधार कितना है मेरा 6 और 8 14, क्योंकि ये टोटल आधार है। ऊंचाई कितनी है 4, तो 2 से काटा 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 28 क्या आ गया गाइज मेरे पास, इसका क्षेत्रफल आ गया सेकंड त्रिभुज का। तो देखिए इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार जो थर्ड त्रिभुज है ये त्रिभुज, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसका आधार कितना है 8 + x और ऊंचाई कितनी है 4। तो देखिए तृतीय त्रिभुज, एक बटा 2 इंटू आधार कितना है 8 + x, 8 + x इंटू ऊंचाई कितनी है 4, 4 को 2 से काटा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 दूनी 16, 2 को x से किया 2x। इसी इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ तक यदि आपको समझ में आया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को लाइक जरूर करना। तो अब देखिए आगे क्या है, देखिए हमने अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया तीनों त्रिभुज का। यदि हम तीनों त्रिभुज को जोड़ दें तो हमारे पास पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना फ्रेंड्स। देखिए ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, यदि हम तीनों को जोड़ देते हैं तो ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए तीनों को जोड़ने पर आपको लिखना है अंदर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तीनों को जोड़ देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 12 + 2x प्लस में 28 प्लस में 16 प्लस से 2x। तो जब इनको ऐड करेंगे तो गाइस यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 12 और 28 से 2x और 2x कितना हो जाएगा, मेरे पास आएगा यहाँ से 28 और 16 12 56 प्लस 4x आएगा। यहाँ से देखिए गाइज मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन लूँगा मेरे पास यहाँ से देखिए 2 कॉमन लूँगा मेरे पास क्या बचेगा 28, यहाँ पर बच जाएगा 28 और इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2x, ये बचेगा गाइज। और इसी क्वेश्चन नंबर कोई और नाम दे देते हैं, माना कि P क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरी क्वेश्चन नंबर क्या है P है। तो देखिए मेरे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या था, मेरे पास आया 2 × 28 + 2x आ गया, ठीक है गाइज। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने एक तो इस प्रकार का ज्ञात किया, देखिए त्रिभुज को अलग अलग भागों में डिवाइड करके। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एक अन्य प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइज हम एक अन्य प्रकार से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए गाइज ये था हमारा त्रिभुज, देखिए। तो देखिए सेकंड क्या होता है, सेकंड किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए गाइज। दूसरे तरीका क्या है, आपने क्लास 9th में हीरोइन का सूत्र सुना होगा, तो हीरोइन के सूत्र से क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए मेरे पास क्या आएगा गाइज, सबसे पहले जो आप है वो डायग्राम पर ध्यान दीजिए। डायग्राम में देखिए A बराबर क्या है मेरा, देखिए मान लेते हैं गाइज कि A बराबर मेरा क्या है 6 + x, A बराबर 6 + x। उसी प्रकार B बराबर क्या है 6 + 8, B बराबर क्या है 8, B बराबर 8 + 6 बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार C बराबर 8 + x हो जाएगा, C बराबर 8 + x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब हम जानते हैं कि S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है गाइज A, हम जानते हैं A + B + C बराबर 2। तो यहाँ हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू क्या थी मेरे पास 6 + x, B की वैल्यू क्या थी 8 और 6 14 प्लस C की वैल्यू क्या थी 8 + x। इसमें किसका भाग देते हैं 2 का। तो देखिए 6 और 14 कितना होता है फ्रेंड्स 20, 20 और 8 28। तो यहाँ से देखिए 28 और साथ में क्या आ जाएगा 28 x और x कितना हो जाएगा 2x, और अब अपॉन में 2 है तो 2 का भाग भी देना है। तो ऐसे डायरेक्ट 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास आया 28 + 2x बटे 2। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाता है 2 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 14 + x बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 14 + x।
ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, एस की वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 14 प्लस एक्स आ गई। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं एस हीरोइन का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले मैंने ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये लिया, एस बराबर हम जानते हैं, मैंने वैल्यू रखी, वहाँ से मेरे पास एस की वैल्यू आ गई। अब गाइज हम हीरोइन का सूत्र जानते हैं, तो हीरोइन का सूत्र लगाते हैं हीरोइन के सूत्र में। तो देखिए अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है हम जानते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये होता है। तो इनकी वैल्यू रख देंगे, एस की वैल्यू है हमारे पास, ए की भी है, बी की भी है, सी की है, तो रख दो गाइज। तो देखिए गाइज सबसे पहले एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, 14 प्लस एक्स है, तो रख दो 14 प्लस एक्स। उसी प्रकार एस की वापस है तो 14 प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस लगा दो, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 6 प्लस एक्स है, तो लिख दो 6 प्लस एक्स और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद क्या है, वापस ब्रैकेट, एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, 14 प्लस एक्स है, माइनस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 14। ठीक है, वापस एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, 14 प्लस एक्स, और माइनस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ से गाइस इसको हल करते हैं, तो देखिए जब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसको 14 में से 6 गया गाइज, 14 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 8 बचेगा, और एक्स में से ये देखिए माइनस का है तो ये भी माइनस, एक्स में से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 में 6 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो देखिए यहाँ बचेगा 14 प्लस एक्स इंटू 8। इसी प्रकार 14 से 14 कैंसिल, यहाँ बचेगा एक्स, एक्स। इसी प्रकार 8 में से 4 गया, 4 बचा, और एक्स से एक्स कैंसिल, 8 में 4 गया, 4 बचा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको काटना है, नहीं काट तो मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आप बार बार वापस न रिपीट कर लें इनको। ठीक है, तो 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, अर्थात मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसका मान आ गया मेरे पास, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये मान आ गया। और हमने और क्या ज्ञात किया था, देखिए इसे थोड़ा और हल करते हैं। गाइस देखिए यहाँ पे 14 था, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, सॉरी 8 छिके 48, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 छिके 48 एक्स, अर्थात 48 एक्स ब्रैकेट में क्या है 14 प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको देखिए ये मेरे पास क्या आ गया, ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया ना। और हमने क्या ज्ञात किया था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो हमने भी ज्ञात किया था, क्या आया था मेरे पास 2 इंटू 28 प्लस 2x आया था। दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर देंगे और कंपेयर कर देंगे, तो दोनों क्या था मेरे पास आया था 2 इंटू 28 प्लस 2x। तो मैं लिख दूंगा, पहले क्या ज्ञात किया था 2 इंटू 28 प्लस 2x, तो लिखो 2 इंटू 28 प्लस 2x किसके बराबर होगा, इसके बराबर 48 एक्स 14 प्लस एक्स, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इनको हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए अनरूट है, अनरूट हमारे लिए दिक्कत है, तो हम इसे अनरूट को हल करते हैं। सबसे पहले अनरूट हटाने के लिए हमें पता है कि दोनों ओर आपको स्क्वायर करना होगा, तो आपको लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए डायरेक्ट करते हैं 2 इंटू 28 प्लस 2x, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, और इधर अंडरूट हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 48x। हमें पता है कि स्क्वायर करने पर अंडरूट हट जाता है। तो अब इसे हल करना है गाइज, तो गाइज इसकी स्क्वायर करते हैं, 2 की स्क्वायर किया तो 4, और एक बार मैं ऐसे ही रखता हूँ इनको 28 प्लस 2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 48 था, तो देखिए 4 से कटेगा तो 12 आएगा, अर्थात क्या आएगा 12x 14 प्लस x आएगा। ठीक है, यहाँ पे 28 प्लस 2x का क्या था, स्क्वायर था। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 14 प्लस x की पावर x की स्क्वायर, और इसकी 2 की भी स्क्वायर होगी
तो 2 की स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये भी स्क्वायर से निकाला है, तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन लिया, 2 की बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 14 प्लस एक्स, और इधर क्या है मेरे पास 12x, 14 प्लस एक्स। तो देखिए 14 प्लस एक्स की एक पावर तो ये रही, इधर 2 पावर है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 × 14 प्लस एक्स बराबर 12x। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 चौके कितना होता है 56, प्लस 4 को x से किया 4x बराबर में 12x। तो देखिए 4x प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 4x। ठीक है, ये इधर गया। ठीक है, तो 56 इजिकल टू, तो गाइस देखिए 56 ये इधर गया तो 12 में 4 गया 8x। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालने के लिए तो हमने इतनी प्रोसेस की है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 भाग में इधर आएगा, तो 8 गुणा में सॉरी इधर आएगा तो भाग में 8 का भाग देंगे तो 8 2 7 56, 7 आ गया। अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7 आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई x की वैल्यू। और हमें चाहिए क्या थी गाइज, हमें x की वैल्यू चाहिए। यदि हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हमारे पास AB और AC का मान निकल जाता है। तो देखिए मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू सॉरी 7 आई है, और इसकी जगह भी मैं 7 रख देता हूँ। मुझे किसकी लंबाई ज्ञात करनी है AC और AB की ज्ञात करनी है। तो गाइज देखिए AC और AB कितना हो जाएगा, AC कितना है मेरा, AC हो जाएगा 7 + 6। तो देखिए AC इजिकल टू कितना हो जाएगा, AC इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 + 6, 7 + 6 13। इसी प्रकार AB बराबर कितना हो जाएगा 7 + 8, 7 + 8 कितना हो जाएगा 15। अर्थात जो मेरा AC है वो 13 है और AB है वो मेरा 15 है। तो इस प्रकार देखिए AC और AB की लंबाई ज्ञात करनी थी। गाइज कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन उतना ही मज़ेदार क्वेश्चन भी है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आने के बहुत चांस है, तो आपको छोड़ना नहीं है बड़ा देखकर, क्योंकि बड़ी चीज़ है वही आपको देखने को मिलती है। जो आप यहाँ छोड़ोगे वो आपको परीक्षा में पक्की देखने को मिलेगी। तो गाइज बड़ा मान कर मत छोड़ना, मेरी मानना है। तो हाँ को हर एक क्वेश्चन जो हार्ड लगता है वो उनको सरल करना है, जो आपको आते हैं। और यदि आपको एक बार उनको हल नहीं कर पाते हैं तो उनको छोड़ देना, लेकिन आपको जो हार्ड लगते हैं उनको ज़रूर हल करना, क्योंकि जो हम छोड़ते हैं वही हमें परीक्षा में मिलते हैं। तो गाइज तो आज हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया, एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 का वीडियो जो हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज हम मिलते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।